कहते हैं ना फ्रेंड्स कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफाने का भी रुख मोड़ देती है। दोस्तों ध्यान से आप सुनिएगा कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। पंखों पर भरोसा रख, पंखों पर भरोसा रख, हवा के भरोसे तो पतंग उड़ा करते हैं। Hi guys, welcome back to the my channel. Friends, in this video we are going to learn in, into and within. यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इन, इनटू और विदिन का यूज कैसे होता है, किस जगह पे होता है, कहाँ पे होता है। मैं आपको सारा चीज़ डिटेल आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। के बारे में अगर हम डिटेल से अगर नहीं जानते हैं तो मेरा चीज़ें क्लियर उतना नहीं रहता, लेकिन अगर हम डिटेल से कोई भी चीज़ को जानते हैं तो मेरा सारा चीज़ क्लियर रहता है। तो आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि इन है, इनटू है एंड विदिन है। इसका मतलब क्या होता है? में, ठीक है। जब तीनों का में होता है तो तीनों का अर्थ में होता है, तो इसको कहाँ यूज करेंगे, किस जगह पे यूज करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों पहले इन, इनटू और विदिन विदिन जो है, ये तीनों क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये तीनों प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रीपोजिशन, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि प्रीपोजिशन होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे सिंपल है, दोनों चीज हम एक बार में सीख लेते हैं। जैसे देखिए, नाउन और प्रोनाउन के आगे लगकर, ठीक है, आगे लग कर उसका पोजीशन यानी कि सिचुएशन, स्थिति को या संबंध को बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपोजिशन करते हैं, ठीक है। यानी प्री उसके बाद पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? संबंध। तो नाउन और प्रोनाउन के आगे लगकर, ठीक है, आगे लगकर उसका पोजीशन को बताता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। तो ये जो तीनों क्या मेरा है? ये प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आई एम इन झारखंड, यानी कि मैं झारखंड में हूँ। तो इन जो क्या हो गया? ये एक प्रीपोजिशन हो गया जो कि संबंध है। अब यहाँ हम इस तरह बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम झारखंड, यानी कि मैं झारखंड से हूँ। जो फ्रॉम जो है ये क्या हो गया? ये एक मेरा प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि इन और इनटू जो है, इसका साथ साथ में हम लोग अंतर समझेंगे, और यहाँ विदिन जो है इसको हम लोग साथ साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है कि इन और जो इनटू है हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इन कहाँ पे यूज करेंगे और इनटू कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे साथ साथ में दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कि इन हम किस जगह पे यूज करेंगे, एकदम सीधा बात यहाँ बताते हैं। और इनटू देखिए, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे क्या है? एक गिलास है, ठीक है। गिलास में क्या है? पानी है। यहाँ पे पानी भरा हुआ ना, हम पानी भरते हुए देखें, ठीक है। यहाँ पे सीधा देखें कि पानी यहाँ पे गिलास में भरा हुआ है, यानी कि ये अंदर में। तो अंदर के लिए हम लोग इन लगाएंगे, सीधे समझेंगे। जो चीज अंदर में है उसके लिए हम इन लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर कम समझे तो यहाँ हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सीमा रेखा के अंदर, ठीक है, कोई भी चीज रहे उसको हम इन कहेंगे। कोई भी सीमा रेखा के अंदर, एक सीमा रेखा के अंदर कोई भी चीज रहे तो उसको हम लोग इन कहेंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए घर में भी कोई भी सामान है तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको इन कहेंगे। सीधा समझना है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ये अंदर में है, गिलास में पानी है, तो सीधा यहाँ पे हमको एक चीज याद रखना है। जैसे कि मान लो कोई भी चीज अगर अंदर में रहे तो इन कहेंगे, बट फिर यहाँ पे क्या है? जैसे या इनटू में समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिलास है, ठीक है, और दूसरे गिलास से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, पानी को डाल रहे हैं, यानी कि मोशन कर रहा है। यहाँ पे इनटू में क्या करेगा? मोशन कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है? इनमें कि अंदर में पहले से मौजूद है, और इसमें क्या कर रहा है कि मोशन कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। तो धीरे धीरे क्लियर होगा। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या है कि गिलास में पानी है, तो गिलास के अंदर में क्या है? पानी है, तो वहां पे इनका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्या समझता है? यहाँ पे जैसे कोई हिंदी वाक्य में जैसे यहाँ पे में आता है, इसके लिए बहुत सारा समझ आता है कि इसके लिए इनका यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनके अलावा बहुत सारे जगह में यूज इनका किया जाता है। तो किस किस जगह में किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गिलास में पानी है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए, देयर इज वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास, इस तरह होगा, ठीक है। जो इन आया किसके लिए आया? यहाँ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद कप में चाय है, मान लो ये कप है, ठीक है, ये क्या है? एक कप है। तो कप में चाय है, यानी कि यहाँ पे चाय है।
तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको बन जाएगा देयर इज टी इन द कप। ठीक है, इस तरह होगा। ये बने कि बच्चे स्कूल में है, तो क्या हो जाएगा, देयर आर चिल्ड्रेन इन द, क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। ठीक है, इस तरह बनेगा। अब देखिए नदी में पानी है, यानी नदी में पानी है, तो कैसे बनेगा, देयर इज वाटर इन द रिवर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है सब चीज। यहाँ जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं समझ पाए तो यहाँ पे जरूर समझिएगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए कि इंटू है जो यहाँ पे मोशन करेगा, गति करेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, इंटू का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही जगह रहेगा ना, हम देखें डालते हुए, लेकिन यहाँ पे हम डालते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे मोशन कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इंटू लगाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे दोनों अभी ये हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए नदी है। ठीक है, यहाँ नदी है। अगर हम बोलते हैं कि नदी में एक आदमी जो है नदी में, एक नंबर जैसे एग्जांपल दे कि एक आदमी नदी में है। ठीक है, ये आदमी अभी यहाँ पे है, तो इसको ना हम कूदते हुए देखें, पहले से मौजूद है, इसका मतलब पहले से मौजूद है, तो इन लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं कि देयर इज अ मैन, क्या हो जाएगा, इन द रिवर, यही होगा। बट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आदमी है, उसके बाद आदमी कूदा। ठीक है, तब कैसे बनेगा फिर, तो जैसे वो नदी में कूद गया, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तब देखिए कैसे बनेगा, ही जम्प, तब इन द नहीं करेंगे, इनटू द रिवर हो जाएगा, इनटू द। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम समझ गए कि जो चीज पहले से अंदर में है तो वहां पे इन लगाएंगे, लेकिन जब मोशन करते हुए देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हुए, तब हम लोग इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में अनुवाद करें। मान लीजिए हम हिंदी में देंगे, ट्रांसलेट उसको बोलेंगे अंग्रेजी में करें, तब क्या करेंगे वहां, यानी एक स्थान से देखिए दूसरे स्थान में, तो क्या आ जाएंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में, तो क्या आ जाएगा, वहां भी इंटू लगेगा। मान लीजिए हम जैसे बनाते हैं ट्रांसलेट, अब इन इंग्लिश हम लोग नहीं बनाएंगे, इंग्लिश क्या बनाएंगे, इनटू, यहाँ इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इस तरह इन और इनटू का यूज होगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि इन का और सारा कई यूज है जो कि हम लिख देंगे, इंपॉर्टेंट यही वाला था, और बेसिक भी इन, इनटू और विद इन का है। लास्ट में हम लोग विद इन देख लेते हैं। अब दोस्तों इन हो गया, इनटू भी हो गया, दोनों चीज समझ गए। लेकिन अब समझते हैं विद इन का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 एग्जाम्पल सीख लेंगे, उसके बाद सारा एग्जाम्पल में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विद इन क्या है कि समय अवधि के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है, तो वहां से मेरा कंप्लीट हो जाएगा, टाइम लिमिट में कंप्लीट मेरा हो जाएगा। तो उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए जैसे मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, यहाँ बोल रहा है कि तुम कुछ ही दिनों के अंदर अंग्रेजी बोलने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, विद इन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, चलिए बनाइए। क्या हो जाएगा, मैं का आई विल कम हो जाएगा। ठीक है, आई विल कम, उसके बाद विद इन 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन 1 आवर। अब दूसरा नंबर क्या है कि तुम कुछ ही दिनों के अंदर अंग्रेजी बोलने लगेगा। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन a few days। ठीक है, इस तरह बनेगा, तुम कुछ ही दिनों के अंदर अंग्रेजी बोलने लगेगा। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन अ फ्यू डेज। इस तरह करके हम लोग बनाएंगे, यानी कि हम कुछ ही घंटे के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर कोई भी काम हम करने लगेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, विद इन का यूज करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स रहा मेरा इनटू।
इंटू का जो बहुत ही यूज होता है और इंटू का और कई सारे यूज है जो कि हम लिख देंगे, बस उसके बाद हो जाएगा। और मेन जो यूज था वो पहले आपको बता दिए हैं, इन और इंटू में अंतर। तो अब यहाँ पे उतना बनाएंगे नहीं, सीधा बात आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, आपको सिर्फ याद रखना है बस। जैसे यहाँ पे लिखे कि इनका यूज समय के साथ होता है, सप्ताह में, महीना में, वर्ष, शताब्दी, मौसम आदि। मान लीजिए सप्ताह में कोई चीज़ है तो इन द वीक बोलिएगा, इन द मंथ बोलिएगा, इन द ईयर बोलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, देश या बड़े शहरों के नाम, तो इन इंडिया, इन जापान, इन दिल्ली, इन दुबई। इस तरह यूज कीजिएगा, देश या बड़े शहर का नाम रहे तब वहाँ पे इस तरह का यूज कीजिएगा। जैसे महीना में जैसे जनवरी है तो इन जनवरी, फरवरी है तो इन फरवरी, इस तरह का यूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे वर्ष में आ जाते हैं, जैसे 2022 तो वहाँ इन लगाइएगा, ठीक है। इस तरह करके यहाँ पे कीजिएगा। लेकिन कुछ इन का ऐसा यूज है जहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, तो वो हम 4 चीज़ आपको बता देंगे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 4 चीज़ जो है यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ इन द ट्री कब हम लोग करेंगे और कब यूज करेंगे, और ऑन द ट्री हम लोग कब लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ में हम कहीं भी रहेंगे ब्रांच छोड़ के, तो वहाँ पे इन द ट्री हम लोग कहेंगे। जैसे वह पेड़ में है तो वहाँ इन द ट्री लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई ब्रांच में है तो वहाँ पे हम लोग ऑन द ट्री बोलेंगे, इस तरह करके। अब यहाँ पे क्या है, इन द चेयर या ऑन द चेयर यहाँ पे, ठीक है। तो इन द चेयर कब बोलेंगे और ऑन द चेयर कब बोलेंगे। मान लो यहाँ पे कुर्सी कोई है, तो कुर्सी में जैसे बाजू आर्म रहता है इस तरह करके 2 गो, तो जिसमें है तो वहाँ पे हम लोग इन द लगाएंगे, और जिसमें नहीं है तो वहाँ पे हम लोग ऑन द चेयर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन द बस कब बोलेंगे और ऑन द बस कब बोलेंगे। इन द बस जब बोलेंगे जब बस रुकी हुई है और वहाँ उसके बाद बस में हम हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इन द बस बोलेंगे। जैसे आई एम इन द बस, यानी बस में जब रुकी हुई है, उसके बाद जब मूव कर रहा है यहाँ पे तब हम लोग ऑन द बस करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्या है कि इन द बेड या ऑन द बेड। यहाँ पे क्या, जैसे मान लो कोई भी चीज़ हम बेड में काम कर रहे हैं, जैसे बेड में लैपटॉप चला रहे हैं वहाँ पे, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेड लगाएंगे। लेकिन हम जब बेड में सोने गए और सो गए तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन द बेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।